नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन में जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। आर्मी कैंट में बना निर्वाणा पिरामिड ध्यान केंद्र भारत का पहला पिरामिड जो भारतीय सेना और उनकी फैमिली को पूरी तरह से समर्पित है। महिला दिवस का जश्न मनाने के लिए भुवनेश्वर के शिव मंदिर में महिला संगठन ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आए अध्यापकों को नीलू गुप्ता जी ने ध्यान के बताए लाभ और ध्यान भी सिखाया। ओडिशा में कई जगहों पर लोगों को करवाया गया ध्यान। मास्टर्स ने बताया ध्यान के महत्व को, पर्यटकों ने दिखाई रुचि। इनर सर्कल और पीएसएसएम ओडिशा ने अपने स्वाध्याय सीरीज के आखिरी दिन का जश्न मनाने के लिए सभी ध्यानियों को किया आमंत्रित। स्नेहलता जी ने यौन कर्मियों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया। इन यौन कर्मियों में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। प्रेरणा जी ने एनएसजी कैंपस ध्यान सत्र का किया आयोजन। शीर्षक था आजादी का अमृत महोत्सव, देश की हिफाजत और देश की सुरक्षा। दिल्ली एनसीआर में फैली ध्यान की लहर। मास्टर्स ने विद्यालयों और घरों में बच्चों को कराया ध्यान। भारत के पिरामिड में आज हम आपको बताएंगे एक खास पिरामिड के बारे में जो बना है ओम के आकार का। और विशेष खबर में जानिए पीएमसी हिंदी से जुड़ी बड़ी खबर, साथ ही पूर्णिमा ध्यान के बारे में। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। कुछ ऐसा ही हुआ तेजपुर स्थित पिरामिड के साथ, जहां माधवी जी की इच्छा शक्ति और पत्री जी के आशीर्वाद से वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आर्मी कैंट में बना निर्वाणा पिरामिड ध्यान केंद्र तेजपुर भारत का पहला पिरामिड जो भारतीय सेना और उनकी फैमिली को पूरी तरह से समर्पित है। 23 लाख की लागत से बने इस पिरामिड में तेजपुर के लोग ध्यान कर अपनी जिंदगी को नया आयाम दे रहे हैं। बात करें इस पिरामिड की कहानी की तो वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और ये हमें बतलाती है कि उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश और ध्यान, इसी का नाम है अध्यात्म। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर महाकरुणा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन में इस यात्रा की शुरुआत 16 जून से 25 जून के बीच की जाएगी। ये यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होते हुए धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, किलोंग, रोहतांग पास से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी। इस यात्रा का आयोजन मास्टर किशोर जी और मास्टर शिव प्रसाद जी द्वारा किया जाएगा। यूं तो महिलाएं अपने आप में एक अद्भुत शक्ति की संयोजक है। हर काम को निष्ठा और तत्परता से करती हैं और हर दिन को अपनों के लिए कुछ खास बनाती हैं। ऐसे में एक दिन उनके लिए भी रखा गया और नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस दिन का जश्न मनाने के लिए भुवनेश्वर के शिव मंदिर में महिला संगठन ने ध्यान सत्र का आयोजन किया और पीएमसी ओडिशा टीम और मास्टर सारिका सराफ जी ने महिलाओं को ध्यान सिखाने के साथ साथ उन्हें ध्यान से होने वाले लाभ से भी अवगत करवाया। अध्यापक विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए और उनके जीवन को एक आयाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर वो पाठशाला में ध्यान को जोड़ लें तो विद्यार्थियों का जीवन संवर जाएगा। इसी सोच के साथ उड़ीसा के अंगुल स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आए अध्यापकों को मास्टर नीलू गुप्ता जी ने ध्यान के लाभ बताए और ध्यान करना भी सिखाया। इस सत्र का आयोजन एफटीएस और एकल विद्यालय द्वारा किया गया था, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
आपको बता दें कि एकल विद्यालय में इस कार्यशाला के उद्घाटन में ईडी अंबिका प्रसाद पंडा जी ने दीप प्रज्वलित किया और इस विभाग का उद्घाटन किया, ताकि आगे चलकर वो छात्रों को भी इससे लाभान्वित कर सके। इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि नालको के मिहिर रंजन जी, मुख्य वक्ता केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा जी, संभाग कार्यालय प्रभारी अशोक कुमार जी, ई जितेंद्र नाथ जी और अंगुल नगर के विशिष्ट समाज सेवी श्री विजय कुमार जी थे। नीलू जी ने संजना जी के घर पर भी सामूहिक ध्यान करवाया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग शामिल हुए और ध्यान का लाभ लिया। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम और पीएमसी ओडिशा टीम के साथ मिलकर जयश्री नंदा जी ने माहुलडिया यूजीएमई विद्यालय ठाकुर मुंडा कन्या आश्रम, जो कि ओडिशा के मयूरभंजा में स्थित है, में ध्यान सत्र संचालित किया। सतकोशिया आश्रम विद्यालय के हेडमास्टर धर्मेंद्र मोहंत जी ने शिक्षकों और 7वीं व 8वीं कक्षा के छात्रों के साथ भाग लिया। वहीं माहुलडीहा यूजीएमई विद्यालय के हेडमास्टर प्रशांत पात्रा जी, विद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने भी ध्यान सत्र में भाग लेकर ध्यान का लाभ उठाया। इसके बाद मयूरभंजा स्थित शासकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय के कर्मचारी और 100 छात्रों ने ध्यान का लाभ लिया। इसके साथ ही जयश्री नंदा जी ने सतकोशिया आश्रम विद्यालय में भी सुबह 10 से 11 बजे तक ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें 50 छात्रों ने भाग लिया। बच्चों के लिए खेलना कूदना, पढ़ना लिखना जितना जरूरी है, आज के समय में उनके लिए ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। ध्यान उन्हें एकाग्रचित होने में मदद करता है। इसी के चलते ओडिशा के गंजम जिले में विद्यालय के अध्यापक और पिरामिड मास्टर विक्रम पांडा जी प्रतिदिन विद्यालय में बच्चों को 15 मिनट ध्यान करवाते हैं। साथ ही गंजम के एक और गवर्नमेंट पब्लिक विद्यालय के अध्यापक देवेंद्र सबर जी भी प्रतिदिन बच्चों को ध्यान करवाते हैं। वहीं चंदीखोल के पास रतनगिरी स्थित बुद्ध स्तूप के म्यूजियम में भद्रक से म्यूजियम देखने आए कोचिंग सेंटर के बच्चों को पिरामिड मास्टर कांता डुगर जी ने भी ध्यान सिखाया। इतना ही नहीं, रतनगिरी शिखर पर कटक टीम ने 1 घंटे ध्यान किया और मास्टर अभिषेक मंगला जी, संगीता जी और लता अग्रवाल जी ने वहां आए पर्यटकों को ध्यान के लाभों से अवगत कराते हुए ध्यान भी करवाया, जिसमें वहां आए पर्यटकों ने भी रुचि दिखाई। कोरोना के बाद ऑनलाइन ध्यान सत्र चलने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगहों पर ऑफलाइन ध्यान सत्र का आयोजन शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को ध्यान का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इसी सोच के साथ मास्टर जयंती मित्रा, मास्टर दीप्ति दास ने ओडिशा के राई गांव में लोगों को ध्यान करवाया। वहीं मास्टर अभिषेक ने गांव के मंदिर के बाहर बैठे लोगों को भी ध्यान करवाया। एक बार जब कोई ध्यान और पिरामिड से जुड़ता है तो वो उनके जीवन का अमूल्य हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही भुवनेश्वर की रहने वाली ममता राय जी के जीवन में ध्यान और पिरामिड एक अमूल्य हिस्सा बन गया है। ममता जी का कहना है कि वो अपना संपूर्ण जीवन पिरामिड में ही बिताना चाहती हैं। उनके पिरामिड का नाम तत्वमसी पिरामिड है। ममता जी को अपने पिरामिड से इस कदर जुड़ाव और लगाव है कि उन्होंने 26 फरवरी को अपने पिरामिड का जन्मदिन मनाया और सामूहिक ध्यान का भी आयोजन किया। इनर सर्कल और पीएसएसएम ओडिशा ने अपने स्वाध्याय सीरीज के आखिरी दिन का जश्न मनाने के लिए सभी ध्यानियों को आमंत्रित किया और पूनम बिनानी जी ने लुइस एल हे की किताब का अध्ययन और वाचन किया और ध्यान सत्र भी लिए, जिसका विषय रहा आप अपने जीवन को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मास्टर रागनी सेल्वराज जी ने इस अवसर पर कहा कि लुइस एल हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के अंतिम भाग तक पहुंचकर उन्हें खुशी हो रही है। इस किताब के अध्ययन और वाचन के बाद हुए अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये वास्तव में एक जादुई और उपचारपूर्ण यात्रा थी, जहां से काफ़ी कुछ सीखते हुए हम एक साथ आगे बढ़े। साथ ही वहां मौजूद ध्यानियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के अद्भुत लोगों के साथ ये यात्रा और भी रोचक बनती है, जो हमेशा अपने मुस्कुराते चेहरों और ज्ञानवर्धक सवालों के साथ वहां उपस्थित रहते हैं
और उनके सवालों का जवाब देना सम्मान की बात रही। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के ज्ञानवर्धक सत्रों का उन्हें हमेशा इंतजार रहता है। वहीं ओडिशा के मास्टर नीलम जी जूम के द्वारा ध्यान सिखा रही हैं। कटक में मास्टर जयंती मित्रा जी और मास्टर रश्मिता जी द्वारा खुर्दा में जूम सेशन के माध्यम से ध्यान और स्वाध्याय करवाया जा रहा है। साथ ही राउरकेला की मास्टर राजश्री परिदा जी भी जूम पर ध्यान करवाती हैं और हिंदी में अभिषेक जी और मास्टर रेखा अग्रवाल जी द्वारा सुबह और दोपहर में आनापानसती ध्यान करवाया जाता है। मास्टर ऋचा जी और कटक मास्टर वंदना अग्रवाल जी द्वारा हिंदी जूम सेशन में दोपहर में ध्यान करवाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग मास्टर्स द्वारा ध्यान और अलग अलग विषयों पर ज्ञान दिया जाता है। सोलापुर के मास्टर्स ध्यान प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोलापुर पिरामिड ट्रस्ट की ओर से ध्यान का आयोजन किया गया। सोलापुर स्थित किला बाग नाम की जगह पर हर सुबह योगा की कक्षाएं चलती हैं। किला बाग स्थित इस योग कक्षा में पहुंचकर पिरामिड मास्टर नेहा मिरजगावकर ज्योत्सना दुस्सल ने योगा कर रहे लोगों को ध्यान से अवगत करवाया। लोगों को ध्यान के बारे में बताते हुए उनसे आनापानसती ध्यान भी करवाया। वहीं महिला दिवस के मौके पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज यूनियन औरंगाबाद द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ज्योत्सना दुस्सल जी, उन्मानी जांगे जी और स्मिता दुंडाकर जी और योग शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद इस टीम के सदस्यों ने चेयर योगा, डाइट टिप्स और एनएलपी के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसी के साथ उपस्थित लोगों को पीएसएसएम के बारे में भी बताया गया। आनापानसती ध्यान से उनको अवगत कराने के साथ ही ध्यान भी करवाया गया। ध्यान का लाभ कोई भी कभी भी उठा सकता है। इसके लिए ना तो व्यक्ति मायने रखता है, ना ही उसका काम। इस बात को प्रमाणित किया पुणे की मास्टर स्नेहलता चक्रवर्ती जी ने। स्नेहलता जी ने यौन कर्मियों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया। इन यौन कर्मियों में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। कुछ बूढ़े, अधेड़ और कुछ युवा भी शामिल थे। स्नेहलता जी ने बताया कि इनमें उनकी मदद रात्रि सत्र में भाग लेने वाले पीएसएसएम के लगभग 21 मास्टर्स ने अपना योगदान दिया। छवि जैन, जो कि जयपुर की रहने वाली हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया ग्रुप पर हर रविवार सुबह 9 से 10 बजे तक ध्यान सिखाती हैं। छवि जैन जी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से भी जुड़ी हुई हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान से रूबरू करवा सके। दिल्ली में ध्यान है जीवन का अमृत शीर्षक के तहत सौरभ रंजन जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन में सौरभ रंजन जी ने ध्यान के लाभ बताए, जिसका मुख्य विषय था अधिकांश रोगों का उपचार, सौहार्दपूर्ण संबंध, सफलता और समृद्धि। इस आयोजन में 40 से अधिक मास्टर्स ने भाग लिया। प्रेरणा जी ने एनएसजी कैंपस ध्यान सत्र का किया आयोजन। मानेसर की रहने वाली प्रेरणा अग्रवाल जी ने एनएसजी कैंपस मानेसर में ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश की हिफाजत और देश की सुरक्षा। इस ध्यान सत्र का आयोजन 12 SRG एनएसजी मानेसर में किया गया, जिसमें कुल 54 महिलाओं, बच्चों और कमांडों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य ध्यान के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक विकास और सामूहिक चेतना का उपयोग करके शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना था, जो सभी के समग्र कल्याण में मदद करता है। दिल्ली एनसीआर में भी ध्यान का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत कुछ लोग विद्यालयों में जाकर बच्चों को ध्यान करवा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने घरों में ही बच्चों को ध्यान का ज्ञान दे रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए मास्टर लता कनौजिया जी ने ग्रेटर नोएडा के PS अछेजा बुजुर्ग दान कौर गौतम बुद्ध नगर स्थित स्कूल में छात्रों को सामूहिक ध्यान करवाया, जिसमें 30 छात्रों ने भाग लिया। वहीं पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले मास्टर दीपक कुमार जी ने अपने घर पर ही 10 बच्चों को ध्यान सिखाया। इनके अलावा गाजियाबाद की रहने वाली अनुराधा जी और अर्पित गुप्ता जी ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास लोगों को ध्यान सिखाया।
ध्यान लहर टीम ने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में शिवरात्रि से नवरात्रि विजडम के तहत सभी को आमंत्रित किया। इस कार्यशाला के स्पीकर वेंकटेश जी रहे। ये वर्कशॉप सभी के लिए निःशुल्क है। ये वर्कशॉप हर मंगलवार को रात 10 बजे की जाती है। खारघर मेडिटेशन सेंटर में थर्ड आई मास्टर शंपा मुखर्जी जी द्वारा गाइडेड मेडिटेशन करवाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ मास्टर विधायक प्रशांत ठाकुर जी और 85 से अधिक मास्टर ISS प्रोग्राम के सक्सेस के लिए सभी सीनियर पिरामिड मास्टर राम बाबू, उनकी टीम, शंपा मुखर्जी जी, लिंग रेड्डी जी, पिरामिड कंचन जी, N सचिन जी, डॉक्टर मेखला जी, विधायक प्रशांत ठाकुर जी, आरती जी, भूमिका जी, स्वाति जी और विकास जी टीम के सदस्य मनमोहन गुरु जी मूल रूप से वह ज्योतिष हैं और वास्तु सलाहकार के झोंके के रूप में आए थे। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे एक खास पिरामिड के बारे में जो कि ओम के आकार का बना है, जिसका नाम है ओमकारेश्वर पिरामिड ध्यान मंदिर। आइए विस्तार से जानते हैं इस पिरामिड के बारे में। ध्यान शक्ति का महाक्षेत्र है ओमकारेश्वर पिरामिड ध्यान मंदिर। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले जो ध्वनि हुई वो थी ओंकार नाद। जीवात्मा से परमात्मा में बदलने वाला नाद है ओंकार। अकार, उकार और मकार का समाहित होना है ओमकार। अकार एक जागृति अवस्था है, उकार एक स्वप्न अवस्था है, मकार एक सुषुप्ति अवस्था है। ये सभी ओम के पीछे की वास्तविक आध्यात्मिक आवाजें हैं। भारत के अष्टदशा शक्तिपीठ का सामूहिक निर्माण है श्री ओमकारेश्वर अष्टदशा पिरामिड ध्यान शक्ति महाक्षेत्र। यह पिरामिड 2 एकड़ में बना है और 18 शक्तिपीठों का प्रतीक भी है। विश्व शक्ति का निलय हैं ये 18 पिरामिड ध्यान शक्ति क्षेत्र। ये सभी पिरामिड 18 बाई 18 फीट के बनाए गए हैं। ओम के आकार में बना यह दुनिया का पहला पिरामिड है। यह पिरामिड हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह स्थित है जहां कई ऋषियों और मुनियों ने तपस्या की है। नल्लामला वन में उमा महेश्वर, सलेश्वरम, मल्लेला तीर्थम, कदलीवनम जैसे तपस्थलों के बीच में स्थित है ओमकारेश्वर पिरामिड। यहां पर रोजाना अन्नदान की सेवा की जाती है। साथ ही सभी यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध है। इस पिरामिड का मुख्य उद्देश्य सभी साधकों को ध्यान योग और पिरामिड शक्ति के अनुभव से परिचित कराना है। PMC हिंदी के दर्शकों के लिए खुशखबरी। तो आप सोच रहे होंगे क्या है ये खबर? जी हाँ, अब हमारा दायरा बढ़ गया है और अब आप हमसे मिल सकते हैं जियो नेटवर्क्स पर भी। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। अरे बंटी। जी दादी। जरा इधर आना बेटा। बेटा जरा रिमोट तो दे दे। पानी मिलेगा राजा? थैंक यू। अरे सुन बच्चे, गर्मा गर्म चाय हो जाए, मौसम इतना बढ़िया है, प्लीज। सुन, थोड़ी सी चीनी ज्यादा, तुझे तो पता ही है। थैंक यू बेटा, एडवांस में थैंक्स दे रही हूँ। थोड़ा सा नमकीन तो दे बेटा अब इसके साथ।
दादी, पानी, चाय और नमकीन क्या चल रहा है? तुझको एक जबरदस्त खबर देनी है। क्या? तुझे तो पता है पीएमसी हिंदी किस किस जगह पर आता है आज तक, हाँ। है ना? परंतु अब जियो टीवी पर पीएमसी हिंदी आ रहा है। नहीं। हाँ, सच्ची? मुच्ची। दादी, जियो पीएमसी हिंदी के साथ। बंटी और दादी का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अब आप हमसे जियो नेटवर्क्स पर भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इसके बारे में काफ़ी पहले ही ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही देश भर में पूर्णिमा ध्यान के मौके पर लाखों लोगों ने ध्यान का लाभ लिया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सानिध्य में लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन ध्यान किया और अपने अनुभव साझा किए। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7040831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।